गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम वही अपना चैप्टर हमारा जो चल रहा है पिछला ऑन इक्वालिटी उसे आगे बढ़ाते हुए देखिए इसमें हमारे हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। कांता इज़ ए वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन और फॉर फ्रॉम इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि ये पहले बताया अन्य मतलब जो भी अन्य जो प्रकार है समानता के, कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो क्या है भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और उन्हें जिन्हें मतलब वोट का तो अधिकार है, बट उनकी जो बताया कि उनके जो डेली जो वर्क है ना वो बिल्कुल अलग है, उनकी जो समानता है वो बिल्कुल अलग से या बहुत दूर है, मतलब उनमें कोई समानता नहीं है। ए पार्ट फ्रॉम, अब देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनक्वालिटी इन ए डिफरेंट वेव्स। अब देखिए जो इंडिया के बताया गया है जो पुअर पीपल्स है ना वो क्या है, वो जो इनक्वालिटी को मतलब उनको सामना करना पड़ता है इनक्वालिटी का, जो इनके मतलब कि अतिरिक्त भारत के अन्य जो अनेक कारण हैं असमानता के, जो सिर्फ किससे आते हैं स्टूडेंट्स, वो आते हैं केवल और गरीबी से। लेट अस सी व्हाट दिस मीन बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन टू बिलो। अब ये जो आओ अब इसमें देखते हैं हम टू स्टोरीज़ हैं उनको पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में, देखिए उससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए इनक्वालिटी के बारे में, ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन ए रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लिव्स एंड रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अब देखिए स्टूडेंट्स जिसने कहा है कि ये जो स्टोरीज़ बताई है ना वो रियल है, वो मतलब वास्तविक घटनाओं पर घटित है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई काल्पनिक नहीं है, ठीक है। और उसमें इनक्वालिटी के डिफरेंट काइंड्स बताए गए हैं इंडिया में। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनक्वालिटी इंडिया इज़ ए कास्ट सिस्टम। अब देखिए इसमें कहा है कि इसका जो शुरुआत है इससे से मतलब कि एक इसमें बताया कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है ना वो कॉमन है इनक्वालिटी के लिए, वो सामान्यतः प्रचलित है जातिगत व्यवस्था में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ यू लिव इन ए रूरल इंडिया your caste identity is something that you probably learned and experienced very young। अब देखिए स्टूडेंट यदि आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, तो आप बहुत पहले से ही मतलब आपको जब आप छोटे हो तभी आपका एक्सपीरियंस हो जाता है जाति का, कि उसमें आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, आपकी जाति से संबोधित किया जाता है। जब आगे देखिए, इफ़ यू लिव इन ए अर्बन इंडिया, अगर आप शहरों में रहते हैं, ठीक है, इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल। आप देखिए स्टूडेंट्स जो बताया कि जो अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपको मतलब भी कहा है कि एकदम से आपको एहसास नहीं होता, लेकिन वहाँ पे भी जो है इनक्वालिटी व्याप्त है, अर्बन एरियाज़ में भी आपको देखने को मिलती है। और इसमें देखिए फिर उसके बाद बताया हमें अर्बन एरिया सम यू थिंक माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन ए कास्ट। और अब वहाँ पे देखो लोग ये समझते हैं, वो जात पात में विश्वास नहीं करते, ठीक है, शहरों में रहने वाले। बट जस्ट लुक एट दिस, देखिए अगर आप देखें तो मेटेरियल शो इन ए देखिए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यूज ऑफ द कास्ट कंटिन्यूज़। अब देखिए टू बी माइंड एंड हाई एजुकेटेड अर्बन एरियाज़। अब स्टूडेंट्स देखिए अब उसमें बताया कि अगर आप देखते हैं समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पर शहरों में उठाकर देखते हैं तो आपको उसमें क्या मिलेगा, आपको उसमें जो न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को जो वैवाहिक विज्ञापन आते हैं ना, जो मैरिज को लेकर के, वो देखिए सारे के सारे कास्ट बेस्ड पर ही है। वो कॉलम देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय के दिमाग में भी जातिगत इतनी महत्वपूर्ण है कि वो भी क्या है कंटिन्यूटी करना चाहता है जाति को लेकर। अर्बन एरियाज़ में भी आप जो न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वो भी विज्ञापन भी आपको जातिगत मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिर आगे है, नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब देखिए स्टूडेंट्स आइए अब एक कहानी है स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे की, जो स्कूल में जाते हैं उसके अनुभवों के बारे में हम देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन ए क्लास 6, और आपने दलित के बारे में क्लास 6 में ही पढ़ा है। दलित इज़ ए टर्म दैट
द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज़ द एड्रेस देमसेल्फ। अब देखिए दलित जो टर्म्स है, जो वर्ड है, यूज़ करते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने लिए यूज़ करते हैं खुद के लिए। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि दलित का जो अर्थ है वो होता है दबा कुचला हुआ, ठीक है, या फिर टूटा हुआ। इस जो ये वाला वर्ड है इसका इस्तेमाल करके दलित है यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत से डिस्क्रिमिनेट, मतलब इसका मतलब है कि भेदभाव, मतलब पहले भी उनके साथ भेदभाव होता रहा है और आज भी सेम कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब इसमें एक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ये है फेमस जो राइटर है। अब इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के थ्रू, इनकी ऑटोबायोग्राफी है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है। जूठन, जूठन इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, इट मीन्स आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड द टू ऑन द फ्लोर। आप देखिए स्टूडेंट, जब वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया कि मैं क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि ये बताते हैं, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, क्योंकि जो उनको बैठने के लिए जो डोर मैट्स थे ना, उस पर क्या है, उसके लिए जगह ही नहीं होती थी उस पर बैठने के लिए। द मैट पर रन आउट बिफोर रीचिंग स्पॉट आई सिट, अगर वो बैठेगा तो उस पर उसके स्पॉट्स लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सम टाइम आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबॉडी, कई बार तो उससे ऐसा होता था कि सबसे पीछे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, और जो डोर के दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक। समटाइम्स द वे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। आप देखिए स्टूडेंट, अब उसने बताया कि अब बिल्कुल मतलब कि इसमें बिना किसी कारण के भी मुझे मारा पीटा जाता था, ठीक है, बिना कोई कारण नहीं होता था फिर भी उसको पिटाई होती थी क्लास में उसकी। व्हेन ही वाज इन ए क्लास 6, अब जब वो क्लास 6 में था तो हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड। अब क्या, जब वो 6 क्लास में थे तो हेड मास्टर ने उनके साथ में क्या किया, उनको बोला गया कि आपको क्या करना है, प्ले ग्राउंड और स्कूल की सफाई करनी है। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वाज वे लार्जर देन and very small physical and could handle एंड इन ए क्लीनिंग इट। अब देखिए, अब वो स्कूल को साफ़ तो करना था, वो प्लेग्राउंड क्या था, वो बहुत बड़ा था, और वो जो उनके जो फिज़िकल जो स्ट्रक्चर था ना ओम प्रकाश वाल्मीकि का, वो बहुत छोटे थे। तो उन्होंने कहा प्लेग्राउंड से बहुत ज़्यादा मतलब उनका इतना फिज़िकल स्ट्रक्चर उनका नहीं था, अब वो इतना हैंडल नहीं कर पाते, इतनी क्लीनिंग नहीं कर पाते, और लेकिन फिर भी उन्हें ये सब करना पड़ा। और देखिए कुड हैंडल एंड क्लीनिंग इट माई बैक, देखिए बिगेन टू हैक। अब क्या है, इतना लंबे ग्राउंड की सफाई करने की वजह से करते करते उनकी बैक में भी पेन होने लगा, मतलब उनकी पीठ में दर्द हुआ। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा जो फेस है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं वो बताते हैं मेरा फेस है वो पूरी तरह से डस्ट से कवर्ड हो गया, धूल से भर गया। डस्ट हैड गॉन, अब जो डस्ट है वो बताया कि वो इनसाइड माई माउथ, वो मेरे मुंह में चली गई। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टैंडिंग, देखिए जो दूसरे जो बच्चे थे क्लास के वो वो क्या है स्टडी कर रहे थे। एंड आई वाज स्वीपिंग, मैं क्या सफाई कर रहा था। हेड मास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम, और हेड मास्टर अपने रूम से बैठकर मुझे देख रहे थे। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, और मुझे पानी भी पीने की अलाउड नहीं था, वो भी मुझे इजाज़त नहीं थी, पानी भी नहीं पीने दिया गया। आई स्वेप्ट द वर्ल्ड डे, और ऐसा करते हुए मुझे क्या लगातार मुझसे ऐसा करवाया गया कई दिनों तक। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल, फ्रॉम रूम्स, अब क्या है मुझे सब स्कूल के जो दरवाजे थे खिड़कियों से, जब क्लास के जो और लड़की हैं और टीचर्स मुझे ऐसा करते हुए देख रहे थे। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट देखो कपल ऑफ डेज, एंड दिस ओनली केम टू एन एंड वैन हिज फादर। अब क्या है वो लगातार उनसे कई दिनों तक ऐसा ही करवाया गया, लेकिन इसका अंत जब होता है जब उनके फादर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। हु हैपन टू
बी पासिंग, और वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, सा ही सन उन अपने बेटे को सफाई करते देखते हैं। ही देखिए फिर उसके बाद है ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल देम। अब क्या है, वो क्या करते हैं, वो स्कूल में जाते हैं और क्या है, उन्होंने वो स्कूल, उनके पिता वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं ना, तो वो अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, और उन्होंने शिक्षक को मतलब पूरे कॉन्फिडेंटली साहसपूर्वक सामना किया, और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए मतलब लाउडली बोला, उन्होंने टीचर्स को सुनाते हुए कहा कि तुम एक टीचर हो, बोला कि यू आर ए टीचर सो आई एम ए लिविंग नाउ। अब कहा कि तुम एक टीचर हो और इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब उन्होंने टीचर की वो रिस्पेक्ट करते थे। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, अब कहते हैं लेकिन मास्टर आप इतना याद रखना, क्या कि उन्होंने बताया कि ही विल स्टडी राइट हियर, ये यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम, और वो क्या है, अब क्या है, ये यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा, अकेला नहीं, इसके साथ देखिए देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और इसके साथ और भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी बता दी है, और एक और स्टोरी है इसमें, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, 2 स्टोरीज़ है डिस्क्रिमिनेशन पर, भेदभाव पर। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।